हाँ भाईजान, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। मोहम्मद भाई, कहाँ रहते हो? सर मैं अम्मलवाड़ी में रहता हूँ। उज्जैन? जी साहब। है ना, क्या परेशानी है आपको? भाई साहब मुझे परेशानी ये है कि मुझे बचपन से कुछ दिखाई नहीं देता है, एक आंख से तो बचपन से नहीं दिखा देता। अब करके दूसरी आंख भी जो है कमजोर पड़ती नजर आ रही है। अच्छा अच्छा, तो जब ये आँख कमजोर हो रही है आपने, तो बचपन से कम दिखता था, तो आपने कहाँ दिखाया था? भाई साहब हमने उज्जैन के बहुत सारे डॉक्टरों को बताया है जी। जो सिविल में भी दिखाया हमने और मेडिकल कॉलेज दिखाया। कमरी मार्ग में मुल्ला जी साहब करके हैं, उनको बताया, क्योंकि सबों को दिखाने के बाद सबों ने वैसा भी एक ही जवाब दिया कि आपकी आंखों में कुछ भी नहीं होगा, ये पैदाइश की माँ के पेट से ही है, तो इसका हम कुछ भी इलाज नहीं होगा। कुछ भी इलाज नहीं? सबों ने मुझे निराश करा था। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद जो है कि वैसा मैं जो है कि इंदौर में गया, किसी ने बताया कि डॉक्टर हड़े साहब करके हैंगे, तो मैं उनके पास गया। तो आज से 8 साल पहले मैं जब उनके पास गया तो उन्होंने भी लगभग 150 रुपये मेरे से फीस ली और 500 रुपये की दवाई बोली लिख के दी। तो उन्होंने भी ये बोला कि बेटा आपकी आंखों में कुछ भी नहीं होगा, ये बचपन का ही है, आपको पैदाइशी आपकी आंखों में रोशनी नहीं बढ़ सकती। रोशनी नहीं बढ़ सकती है? हाँ, रोशनी नहीं बढ़ सकती आपकी आंखों के अंदर। रोशनी कम हो सकती है लेकिन रोशनी बढ़ नहीं सकती। अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा साहब कुछ तो आप या तो ऑपरेशन कर दीजिए या जो लेंस वगैरह जो लगते हैं वो लगा दीजिए, तो आपकी ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी चीज नहीं है आपकी आंख जो मतलब रोशनी बढ़ सकती है या दूसरी आंख लगा लें, ये पर्दे की मिस्टेक है अंदर की। अच्छा अच्छा। उन्होंने भी मुझे निराश करके सर पहुंचा दिया। उसके बाद कहाँ गए थे? उसके बाद फिर साहब मैंने जयपुर के अंदर दिखाया। जयपुर के अंदर भी उन्होंने यही जवाब दिया कि आपकी आंखों में कुछ नहीं होगा। उन्होंने भी मेरे से 500-700 रुपये खींच लिए। पैसे की बात मत करो, पैसा तो लगता है हर जगह, कहीं भी जाएंगे तो इलाज की बात करेंगे भैया, है कि नहीं? तो उन्होंने भी सर मेरे को जो है कि मना कर दे कि आपकी आंखों में कुछ भी नहीं होगा, कहीं पर भी चले जाइए आप, आपकी आंखों में मासी सर में जो है निराश होकर आ गया। फिर काफी टाइम तक मैंने जो है कि सबों ने एक ही जवाब दिया, तो मेरी हिम्मत नहीं हुई। फिर जो है किसी ने सर जवाब बताया कि अहमदाबाद के अंदर कोई नागपाल साहब करके हैंगे, वो बहुत अच्छी उन्होंने बचपन से लोगों की आंखों में रोशनी ला दी, उनको दिखाई गया। तो सर मैं उनके पास भी गया, उन्होंने भी मतलब आधी पौन घंटा तक मेरा चेकअप करा और फिर उन्होंने भी एक ही जवाब दिया कि क्या बोला? कि बेटा आपकी आंखों में कुछ होना नहीं हो सकता हैगा, जो है कि सिर्फ ऊपर वाले से दुआ करिए आप, और रोशनी तो बढ़ नहीं सकती आपकी। आपने उनसे कहा था दुनिया में कहीं भी जाए तो कहीं इलाज हो सकता है? हाँ, क्या सर मैंने बोला था, मैंने सर आप जो है कि आगे से मैं कुछ भी करूँगा, मेरी इतनी गुंजाइश नहीं है कि मतलब मैं, लेकिन मैं इस आंखों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि आंखें रहेंगी तो अपन सब कुछ कमा सकते हैं। सही है। तो भाई साहब मेरे को आप ऊंचे से ऊंचे डॉक्टर का पूछा दीजिए, मैं जाने को तैयार हूँ। तो उन्होंने बोला बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी आंखों में कुछ होना ही नामुमकिन बात है, नामुमकिन बात। आप तो सिर्फ ड्राप डाली है, तो जो पर्दा आपका कमजोर पड़ रहा है बस वो पर्दा कमजोर नहीं पड़े, आप ड्राप डालिए। सर उन्होंने भी मुझे मतलब मना करके निराश करके पूछा दिया। उसके बाद उन्होंने वर्ल्ड में ऐसा अमेरिका, जापान, लंदन, ऐसी कई जगह का बोला था कि वहाँ पे कुछ हो सकता है कहीं? नहीं सर, उन्होंने एक ही जवाब दिया कि पूरा वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पर भी चली जाइए, वहाँ कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। उसके बाद नगरी हॉस्पिटल है सरकारी, वहाँ पर भी मेरी 10-15 जांचें हुई, वहाँ पैसा नहीं लगा। उन्होंने भी यही जवाब दिया कि बेटा आपका भी कहीं भी कुछ नहीं हो सकता। अच्छा अच्छा। फिर सर मैं हिम्मत हार गया, मैं कहीं पर भी नहीं गया। उसके बाद में भी 1 हफ्ता पहला डॉक्टर फखरुद्दीन करके बड़ौदा के अंदर हैंगे, उनके यहाँ मैंने दिखाया। सुबह लगभग मैं उनके पास 7 बजे पहुँच गया था। वहाँ दिखाया तो डॉक्टर साहब ने क्या बोला? सर उन्होंने भी यही बोला कि आपका कुछ भी नहीं होगा। तो इतने दिनों में जो रोशनी आपकी थी वैसी की वैसी रही है, आप कम होती जा रही है? नहीं सर, कम होती जा रही है। कम होती जा रही है। चश्मा लगाने के बावजूद आपको अब दिखाई देना बंद हो गया, बंद होते जा रहा है ना? मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि मुझे कम रोशनी दिख रही है। अच्छा, नॉर्मल काम आप नहीं कर पा रहे हैं अपना? जी साहब, बिल्कुल बारीक का काम भी नहीं कर सकता हूँ। अच्छा अच्छा। तो बाहर दूर टीवी भी नहीं दिखता आपको? नहीं सर, पास का भी नहीं दिखता? नहीं, दूर टीवी से देख सकता मैं पास, अगर मुझे टीवी देखना पड़ती है तो मैं पास जान के देखता हूँ। अच्छा, तो पास का और दूर का दो ही में मोहताजी आ गई है। तो टीवी में चेहरे साफ नहीं दिखते होंगे? हाँ साहब, टीवी में तो पास जाके देखता हूँ तो चेहरा साफ दिखते हैं, बिल्कुल करीब से जाने देखता हूँ। हाँ, तो थोड़ा बहुत दिखता है क्या? हाँ साहब, थोड़ा बहुत दिखता है। अच्छा, लेकिन फिर आंखों पर लोड पड़ने की वजह से मैं जो है कि वो भी देख पाता हूँ। नहीं देख पाता,
और पास का कोई पेपर वगैरह पढ़ना या कोई कहीं सिलाई विलाई का काम करने में? सिलाई विलाई का काम में बिल्कुल सकता, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ, तो अगर कुछ इमरजेंसी कुछ पढ़ना होता तो पास की नजर से झुक के पढ़ना पड़ता है। फिर भी जो है कि आंखों में से पानी वगैरह आता है। अक्षर दिखते हैं क्या? हाँ, अक्षर मुझे बहुत धुंधले दिखते हैं। धुंधले दिखते हैं? बड़े बड़े वाले अक्षर दिखते हैं? बड़े वाले अक्षर वही धुंधले दिखते हैं? वो भी धुंधले दिखते हैं सर। अच्छा। और फिर पानी जाने लग जाता आंखों में तो मैं वो भी नहीं पढ़ पाता हूँ। नहीं पढ़ पाते।